ओम श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते। श्री रामचरितमानस प्रथम सोपान बालकांड। कह से वजदपि उचित अस नाही, नाथ बचन पुण्य मेट न जाहि। सिरधर आयसो करहे तुम्हारा, परम धर्म यह नाथ हमारा। शिव जी ने कहा, यद्यपि ऐसा उचित नहीं है, परंतु स्वामी की बात भी मेटी नहीं जा सकती। हे नाथ, मेरा यही परम धर्म है कि मैं आपकी आज्ञा को सिर पर रखकर उसका पालन करूं। मात पिता गुरु प्रभु के वाणी, बिनहि विचार करहिय शोभ जानी। तुम सब भांति परम हितकारी, आज्ञा सिर पर नाथ तुम्हारी। माता पिता गुरु और स्वामी की बात को बिना ही विचारे शुभ समझकर करना चाहिए। फिर आप तो सब प्रकार से मेरे परम हितकारी हैं। हे नाथ, आपकी आज्ञा मेरे सिर पर है। प्रभु तो सेव सुन शंकर वचना, भक्ति विवेक धर्म जुत रचना। कह प्रभु हर तुम्हारपन रहेऊ, अब और राखेऊ जो हम कहेऊ। शिव जी की भक्ति ज्ञान और धर्म से युक्त वचन रचना सुनकर प्रभु रामचंद्र जी संतुष्ट हो गए। प्रभु ने कहा, हे हर, आपकी प्रतिज्ञा पूरी हो गई। अब हमने जो कहा है उसे हृदय में रखना। अंतर्धान भय असभासी, शंकर सोई मूरति उर राखी। तब है सप्त ऋष शिव पहे आए, बोले प्रभु अति वचन सुहाए। इस प्रकार कहकर श्री रामचंद्र जी अंतर्ध्यान हो गए। शिव जी ने उनकी वह मूर्ति अपने हृदय में रख ली। उसी समय सप्तऋषि शिव जी के पास आए। प्रभु महादेव जी ने उनसे अत्यंत सुहावने वचन कहे। पार्वती पहे जाए तुम प्रेम परीक्षा लेहु, गिरहि प्रेर पठयु भवन दूर करहु संदेहु। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल विरधु संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। आप लोग पार्वती के पास जाकर उनके प्रेम की परीक्षा लीजिए और हिमाचल को कहकर उन्हें पार्वती को लिवा लाने के लिए भेजिए तथा पार्वती को घर भिजवाइए और उनके संदेह को दूर कीजिए। ऋषन गौर देखी तह कैसी, मूरत मंत तपस्या जैसी। बोले मुनि सुन शैल कुमारी, करहु कवन कारण तप भारी। ऋषियों ने वहां जाकर पार्वती को कैसी देखा, मानो मूर्तिमान तपस्या ही हो। मुनि बोले, हे शैल कुमारी, सुनो, तुम किस लिए इतना कठोर तप कर रही हो। केह अवराधों का तुम चहूं, हम सन सत्य मरम किन कहूं। कहत वचन मन अति सकुचाई, हंस्यहूं सुन हमार जड़ताई। तुम किसकी आराधना करती हो और क्या चाहती हो, हमसे अपना सच्चा भेद क्यों नहीं कहती। पार्वती ने कहा, बात कहने से मन सकुचाता है, आप लोग मेरी मूर्खता सुनकर हंसेंगे। मनु हट परा न सुनहु सिखावा, चहत वार पर भीत उठावा। नारद कहा सत्य सोई जाना, बिनु पंखन हम चाहें उड़ाना। मन ने हट पकड़ लिया है, वह उपदेश नहीं सुनता और जल पर दीवार उठाना चाहता है। नारद जी ने जो कह दिया उसे सत्य जानकर मैं बिना ही पंख के उड़ना चाहती हूँ। देखाऊं मुनि अविवेक हमारा, चाहिए सदा से वहीं वरतारा। हे मुनियों, आप मेरा ज्ञान तो देखिए कि मैं सदा शिव जी को ही पति बनाना चाहती हूँ। सुनत वचन बिहसे ऋषय, गिर संभव तव देह। नारद कर उपदेश सुन, कहूँ बसेहु किसु गेह। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल विरधु संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। पार्वती जी की बात सुनते ही ऋषि लोग हंस पड़े और बोले, तुम्हारा शरीर पर्वत से भी
पर्वत से ही उत्पन्न हुआ है। भला कहो तो नारद का उपदेश सुनकर आज तक किसका घर बसा है। दक्ष सुतन उपदेश ने जाई, तिन फिर भवन देखा आई। चित्र के तो कर घर उन घाला, कनक कशिप कर पुण्य असहाला। उन्होंने जाकर दक्ष के पुत्रों को उपदेश दिया था, जिससे उन्होंने फिर लौटकर घर का मुंह नहीं देखा। चित्रकेतु के घर को नारद ने ही चौपट किया था। फिर वही हाल हिरण्याकश्यप का हुआ। नारद सिख जे सुनह नर नारी, अवश्य होय तज भवन विखारी। मन कपटी तन सज्जन चीना, आप सरिष सब ही चहकीना। जो स्त्री पुरुष नारद की सीख सुनते हैं वे घर बार छोड़कर अवश्य ही भिखारी हो जाते हैं। उनका मन तो कपटी है, शरीर पर सज्जनों के चिन्ह हैं। वे सभी को अपने समान बनाना चाहते हैं। ते के वचन मान विश्वासा, तुम चाहो पति सहज उदासा। निर्गुण नीलज कुवेश कपाली, अकुल अगेह दिगंबर व्याली। उनके वचनों का विश्वास मानकर तुम ऐसा पति चाहती हो जो स्वभाव से ही उदासीन, गुणहीन, निर्लज्ज, बुरे वेश वाला, नर कपालों की माला पहनने वाला, कुलहीन, बिना घरवार का, नंगा और शरीर पर सांपों को लपेटे रखने वाला है। कहूँ कवन सुख असा वर पाए, भल भूले हूँ ठगे बोराए। पंच कहे शिव सती विवाही, पुण्य अवडेर मराहे ताही। ऐसे वर के मिलने से कहो तुम्हें क्या सुख मिलेगा। तुम उस नारद के बहकावे में आकर खूब भूली। पहले पंचों के कहने से शिव ने सती से ब्याह किया था, परंतु फिर उसे त्याग कर मरवा डाला। अब सुख सोवत सोच नहीं, भीख मांगे भव खाहे। सहज एकाकिन के भवन, कवों किनारे खटाहे। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल विरधु संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। अब शिव को कोई चिंता नहीं रही, भीख मांगकर खा लेते हैं और सुख से सोते हैं। ऐसे स्वभाव से ही अकेले रहने वालों के घर भी भला क्या कभी स्त्रियां टिक सकती हैं। अजहू मानहु कहा हमारा, हम तुम कहो वरुणी के बेचारा। अति सुंदर सुचित सुखद सुशीला, गावहि वेद जा सुजस लीला। अब भी हमारा कहा मान लो, हमने तुम्हारे लिए एक अच्छा वर विचारा है। वह बहुत ही सुंदर, पवित्र, सुखदायक और सुशील है, जिसका यश और लीला वेद गाते हैं। दूषण रहित सकल गुण राशि, श्रीपतिपुर वैकुंठ निवासी। असवर तुम्हें मिला भवानी, सुनत बिहर्ष कह बचन भवानी। वह दोषों से रहित, सारे सद्गुणों की राशि, लक्ष्मी का स्वामी और वैकुंठपुरी का रहने वाला है। हम ऐसे वर को लाकर तुमसे मिला देंगे। यह सुनते ही पार्वती जी हंसकर बोली, सत्य कहो गिरे भव तनु एहा। हटन छूट छूटे वर देहा। कनकऊ पुण्य पसान ते होई, जा रे हूँ सहज न परिहर सोई। आपने सत्य ही कहा है कि मेरा यह शरीर पर्वत से उत्पन्न हुआ है, इसलिए हट नहीं छूटेगा, भले शरीर ही छूट जाए। सोना भी पत्थर से ही उत्पन्न होता है, सो वह जलाए जाने पर भी अपने स्वभाव को नहीं छोड़ता। नारद बचन में परिहरहूँ, बसऊँ भवन उजरऊँ नहीं डरहूँ। गुरु के वचन प्रतीत न जेहि, सपने हो सुगम न सुख से देते ही। अतः मैं नारद जी के वचनों को नहीं छोड़ूंगी, चाहे घर बसे या उजड़े, इससे मैं नहीं डरती। जिसको गुरु के वचनों में विश्वास नहीं है, उसको सुख और सिद्धि स्वप्न में भी सुगम नहीं होती। महादेव अवन भवन, विष्णु सकल गुण धाम। यही कर मनोरम जाहि सन, तेहि सन काम। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय।
मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी दीन दयाल विरधु संभारी हरहु नाथ मम संकट भारी। माना कि महादेव जी अवगुणों के भवन हैं और विष्णु समस्त सद्गुणों के धाम है, पर जिसका मन जिसमें रम गया है उसको तो उसी से काम है। जो तुम मिलते हो प्रथम मुनीसा, सुनती हूँ शिख तुम्हार धरसीसा। अब मैं जन्म सम्मोहित हारा, सो गुण दूषण करे विचारा। हे मुनीश्वरों, यदि आप पहले मिलते तो मैं आपका उपदेश सिर माथे रख कर सुनती, परंतु अब तो मैं अपना जन्म शिव जी के लिए हार चुकी हूँ, फिर गुण दोषों का विचार कौन करे। जो तुमरे हट हृदय विशेषी, रह न जाए बिनु किए वरेसी। तो कौतुक न आल सुनाही, बर कन्या अनेक जग माही। यदि आपके हृदय में बहुत ही हट है और विवाह की बातचीत किए बिना आपसे रहा ही नहीं जाता, तो संसार में बरकन्या बहुत हैं। खिलवाड़ करने वालों को आलस्य तो होता नहीं, और कहीं जाकर कीजिए। जन्म कोट लगे रगर हमारी, बरऊं शंभु नत रहूं कुमारी। तजौ न नारद कर उपदेशु, आप कहें शतवार महेशु। मेरा तो करोड़ जन्मों तक यही हट रहेगा कि या तो शिव जी को वरूंगी, नहीं तो कुमारी ही रहूंगी। स्वयं शिव जी 100 बार कहें तो भी नारद जी के उपदेश को न छोड़ूंगी। मैं पा परऊं कहीं जगदम्बा, तुम ग्रह गवन हो भयो विलंबा। देख प्रेम बोले मुनि ज्ञानी, जय 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 जगदम्बिके भवानी। जगत जननी पार्वती ने फिर कहा कि मैं आपके पैरों पड़ती हूँ, आप अपने घर जाइए, बहुत देर हो गई है। शिव जी मैं पार्वती का ऐसा प्रेम देखकर ज्ञानी मुनि बोले, हे जगत जननी भवानी, आपकी जय हो, आपकी जय हो। तुम माया भगवान शिव सकल जगत पितुमात। नाय चरण सिर मुनि चले, पुण्य पुण्य हर्षत गात। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल विरधु संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। आप माया हैं और शिव जी भगवान हैं, आप दोनों समस्त जगत के माता पिता हैं। यह कहकर मुनि पार्वती के चरणों में सिर नवाकर चल दिए। उनके शरीर बार बार पुलकित हो रहे थे। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। आप सभी महानुभावों से सानुरोध प्रार्थना है कि चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।